दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब यूपी का माहौल पूरे तरीके से गर्मा गया है। बहराइच में ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी की कठपुतली है। हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, हमको बराबर का हक चाहिए। दर्शकों, आपको बताएं, ओवैसी के लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की राजनीति अब गर्मा गई है, तो वैसे भी समाजवादी पार्टी हमेशा ओवैसी को बी टीम कहती आई है। अब इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश की सियासत गरमा गई है। ओवैसी ने यूपी में कहा कि यदि मेजॉरिटी पूरे तरीके से उनके साथ रहेगी तो यूपी के चुनाव में वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ओवैसी के इन बयानों में जहां एक तरफ तालियां बजी तो दूसरी तरफ लोग अब पूरे प्रदेश में चर्चा करने लगे हैं कि आखिर 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी की पार्टी की क्या हैसियत होगी। दर्शकों, आपको बताएं, 2022 के चुनाव में भी ओवैसी ने कुछ सीटों पर अपनी तैयारियां की थी, लेकिन अब जिस तरीके से 2027 के चुनाव में ओवैसी ने पूरे यूपी में अब घूम घूम कर जनसभाएं करनी शुरू कर दी है, उससे क्या वास्तव में अल्पसंख्यक मतदाता जो बीजेपी का प्रबल विरोधी मतदाता है वो ओवैसी के साथ खड़ा होगा, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दर्शकों, आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में ओवैसी ने यूपी में क्या कहा, सियासत को लेकर के क्या कहा, इस भाषण को भी विस्तार से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ, बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं अटल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। आप मजलिस का साथ दीजिए, हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहराइच और मटेरा, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई
तेजस्वी यादव ने मंजलिस से तोड़ लिया था। सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।